हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय लवली यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सब के लिए एक खास टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास व्हाट्सएप में, कॉल में, मैसेज में। तो ना मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो मेरे बहुत से स्टूडेंट जो है इस पर काउंसलिंग भी लिए थे और मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे इसी के लिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, उसके बाद मैं इसका आंसर भी इस वीडियो में बताऊंगी और लास्ट में क्या करना है ये भी बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखना, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या एक्स बीएफ को दोबारा लाइफ में लाना चाहिए या नहीं। ठीक, ये जो क्वेश्चन है मेरे एक डियर स्टूडेंट ने पूछा है। ठीक है, एंड आपके और एसपी के बीच में अगर थर्ड पार्टी आ जाए तो क्या करना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन इससे मिलता जुलता और है। ठीक है, बीए पहले जैसा मुझे प्यार नहीं करता तब क्या करना चाहिए। एंड इसके बाद है मेरा पार्टनर मुझे प्यार नहीं करता क्या करूं। तो ये जो क्वेश्चन है ना आप लोगों का, मैं सब कुछ समझ रही हूँ और मैं जो समझाऊंगी ना उसको भी आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनना, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद ना आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये मैं 100% दावे के साथ बोल सकती हूँ। ठीक है, और बहुत से लोगों का यही मानना है कि क्या हम अपने एक्स बीएफ को मैनिफेस्ट करके पूरी तरीके से यानी पूरा लाइफ टाइम रख सकते हैं क्या, है ना। तो देखो इसका भी आंसर मैं दूंगी कि लव अट्रैक्शन जो टेक्निक है उसे यूज़ करके हम अपने पार्टनर को वापस ला सकते हैं या नहीं, क्या उसे लाइफ टाइम रख सकते हैं या नहीं, है ना। तो इसका आंसर भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि ब्रह्मांड का तो सिंपल सा नियम है, वो तो आपसे साफ पूछेगा हाँ या ना। ठीक है, तो आपको बताना है कि सच में आपको आपका डिज़ायर लाइफ पार्टनर चाहिए या सिर्फ आप ऐसे बोल रहे हो, है ना। तो सच सच बताओ उनको, कोई झूठ नहीं बोलना है, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है। वहाँ पे लव अट्रैक्शन से आप मैनिफेस्ट तो कर सकते हो, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कैसे रखना है और क्यों रखना है और क्यों नहीं रखना है इसको भी मैं बताऊँगी। ठीक है, तो जैसे आप पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि सच में आप उसको लाइफ टाइम रखना चाहते हो कि कुछ टाइम के लिए रखना चाहते हो, क्या उसे आप सिर्फ चलाना चाहते हो। आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि क्या सच में आप जो है लाइफ टाइम रखना चाहते हो, है ना, कुछ टाइम के लिए रखना चाहते हो, या सिर्फ आप ऐसे चाहते हो कि हाँ वो अभी रहे जब तक मेरी शादी ना हो, है ना, या नहीं तो कभी कभी मिल लेंगे। ऐसा अगर कुछ भी आपका माइंडसेट है, कुछ भी आप चाहते हो तो उसको क्लियर हो जाओ भाई, है ना। आप कंफ्यूजन नहीं करना है, यूनिवर्स को साफ साफ बताना है क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर पहले दे देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना मत बताऊँगी आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया मेरे पास कि क्या एक्स बीएफ को दोबारा लाइफ में लाना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो अगर आप अपने बीएफ से सच में प्यार करते हो और वो भी आपसे सच में प्यार करता है, ठीक है, तब आप बिल्कुल ला सकते हो। और उनकी जब लाइफ अगर चल रही है अच्छे से, है ना, मतलब कोई उसके अंदर जीएफ कोई इंटर नहीं हुई उनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी नहीं आई, है ना, तो वो जो है किसी रीज़न से, है ना, किसी रीज़न से आप लोग रूठ गए हो, तो बात नहीं कर रहे हो, कुछ दिक्कत आ गया है ना, जैसे आप फैमिली से रिलेटेड या फिर आप जो है ना, अपना जो भी इशू होगा आप लोगों के बीच मनमुटाव होगा, अगर उससे रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, थोड़ा बहुत कुछ टाइम के लिए दूरी है आपका, तो उसमें आप पार्टनर को छोटी मोटी रीज़न्स है, कुछ ऐसे रीज़न्स हैं ना जो खास मायने नहीं रखते, लेकिन फिर भी आप अपनी ज़िद की वजह से, ईगो की वजह से या फिर और कुछ रीज़न से आप उनसे क्या हो अभी बिछड़ गए हो, है ना, एक प्रकार से ब्रेक ले लिए हो, तो उस कंडीशन में आप एक्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो और वो हो भी जाएगा। ठीक है, होगा कैसे उसको भी मैं लास्ट में बताऊंगी कैसे होगा। ठीक है, लेकिन वो हो जाएगा। ठीक, इतना तो याद रखो। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं जो
अभी तक के लाखों जो मेरे ये कहूँ मेरे प्यारे भाई बहन हैं छोटे छोटे, जिसको समझ में नहीं आता इतना, और कुछ ऐसे हैं जिनकी एज होगी बट उन लोग भी इसमें मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक बात आप लोगों को साफ क्लियर बताती हूँ, है ना। भले आप लोगों के दिल पे लग जाए, चोट लग जाए, है ना, आपको बुरा लग जाए, लेकिन रियलिटी सुनकर जाना, ठीक है। ऐसे मत जाना, इस वीडियो को देख कर जा रहे हो तो कुछ सीख कर जाओ, है ना। तो देखो, होता ये है कि जब कोई एक्स बी एफ है ना, आपका एक्स बी एफ है, अगर आपसे एक्स बी एफ है या फिर एक्स जी एफ है, ठीक है, अगर वो आपसे प्यार करता या करती, ठीक है, तो आपको छोड़कर नहीं जाता, ये ना ही जाती है ना। और प्लस ऐसा भी है कि भाई अगर वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहता, वो खुश ही नहीं रहना चाहता, तो क्यों उसके पीछे भागना, है ना। जब वो खुश नहीं रहना चाहता, आपके साथ पल नहीं बिताना चाहता, तो क्यों पकड़ के रखे हो। जब तक आप क्या करोगे, डोर को छोड़ोगे नहीं, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा ना वो कितना प्रतिशत आपका है। भाई आपका रहेगा तो घूम फिर कर आ जाएगा आपके पास, ठीक, उसका टेंशन मत लो आप, ठीक है ना। बहुत से लोग यही गलती करते हैं, उसको पकड़ कर रखते हैं, एकदम उन पर ना कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जब हम पर ना कोई कंट्रोल करता है, जैसे फैमिली में ही देख लो, कोई हम पर कंट्रोल करता है ना, तो हमको अच्छा नहीं लगता। कैसे अच्छा नहीं लगता, जैसे अभी ब्रश किया भी नहीं है, ब्रश करने जा रहे, उतना ही टाइम कोई सुबह सुबह बोल दिया, अरे बहुत टाइम हो गया, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वो कर लो, है ना। तो हम तो काम कर ही रहे होते ना, अपना ब्रश करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नहाने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे हम खुद माइंड में सोच रहे होते हैं। लेकिन वहीं सामने से आकर कोई हमें टोक देता है, कुछ बोल देता है कि हाँ इसके बाद ये करना, वो करना, ऐसे करके एकदम से, है ना, अपने कंट्रोल में करके, हाँ ये इस टाइम तक इसका हो जाना चाहिए। तो भाई सामने वालों को भी देखना चाहिए कि हाँ वो ब्रश करने के बाद वो क्या करना चाहता है ना, कि वो चाय पीना चाहता है, कि वॉशरूम जाना चाहता है, कि नहाना चाहता है, कि वो और कुछ काम करना चाहता है ना। तो ये अपने ऊपर है, थोड़ा बहुत उसको भी टाइम देना चाहिए, स्पेस देनी चाहिए। वो क्या करना चाहता है सामने वाला पर्सन, है ना, उस पर भी तो डिपेंड करता है। तो आप अपना कंट्रोल लगाते जाओगे तो ऐसे नहीं होगा। आप मेरा यह करके पकड़ के रखोगे तो उसको घुटन होने लगेगी और वो रिलेशनशिप से हटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझो कि किसी को आप पकड़ करके मत रखो, जो आपका रहेगा ना, तो आप चाहे मोबाइल चेक करो या ना करो, उसको आप कंट्रोल में रखो या ना रखो, वो आपके पास आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो जितना आप जो है कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही वो प्रेशर फील करेगा, है ना, और अपने आप को जो है कैद हूँ ऐसे समझेगा, तो आपके लाइफ से वो जाने की सोचेगा, है ना, आज़ाद होने की सोचेगा। तो आप क्यों करोगे ऐसा, है ना। तो क्या करोगे आप, सिंपल सा, है ना, उसके पीछे भागना बंद करो आप, ठीक है। पीछे नहीं भागना है आपको किसी के भी, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, किसी के पीछे नहीं भागना है। आपको क्या करना है, फ्रीडमली छोड़ देना है उसे, ठीक है। जो आपका होगा वो तो आएगा घूम फिर करके, आपको पकड़ करके नहीं रखना है उसको। एक चीज़ आप जान लो, क्यों गिराओगे भाई अपने आप को, क्यों बोलोगे। आप इतना ज़्यादा उसको टाइम दे रहे हो, उसको सामने से बोल रहे हो कि नहीं आओ आप मुझको मेरे साथ ये करो, वो करो, है ना, मेरे साथ घूमो, मेरे साथ बात करो, है ना। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि नहीं तुम मुझसे बात नहीं करते, टाइम नहीं देते, बस अपना काम देखते हो, मुझे तो बात ही नहीं करते, मुझे तो टाइम नहीं देते। क्यों करना भाई, क्यों बोलना, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, क्यों जाओगे आप पीछे पीछे, क्यों बोलोगे उसको ऐसा, है ना। उसकी मर्जी है भाई, उसको टाइम मिलेगा, उसको मन करेगा, वो उसका भी तो काम होगा ना, उसको भी नहाना धोना है, उसको भी अपना घर में झाड़ू पोछा लगाना है, लड़का है तो वो भी कुछ काम करेगा अपना, है ना, दिन का जो भी है कर रहा है। तो जितना टाइम फ्री टाइम मिलेगा बिल्कुल आपसे बात करेगा, है ना, टाइम निकाल कर भी करेगा। ऐसा नहीं है कि आप एनी टाइम बात करो, ऐसा नहीं है। तो उसको निगेटिविटी में मत सोचो, है ना, लेकिन आप एकदम से प्रेशर मत बनाओ, ठीक है। थोड़ा स्पेस दो, उसको भी जानो, है ना। और रही बात ये कि भाई किसी के पीछे मत भागो कि नहीं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, मैं एकदम से मर ही जाऊंगा, ऐसे भी मत करो, ठीक है। जो आपका है वो आएगा। तो यहाँ से तो जो बात है वो क्लियर हो चुकी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना, अगर एसपी और मेरे बीच, है ना, थर्ड पार्टी आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो थर्ड पार्टी आएगा ही क्यों,
जब भाई आपका पार्टनर ही चाहता है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो जो भी है, वो खुद चाहता है कि हाँ मेरी लाइफ में कोई आए, मैं उससे प्यार कर रहा हूँ, है ना। दोनों जब मिल ही गए तो आप बीच में क्यों जा रहे हो, क्यों जाना। जो आपका रहता तो आप ही का रहता, है ना, वो किसी और का होता भी नहीं, ठीक है, किसी भी कंडीशन में। तो जब वो चला ही गया अपनी मर्जी से, तो क्यों हटाओगे भाई, थर्ड पार्टी को हटाओ उसको। अरे वो आपके लायक ही नहीं है भाई, इस चीज़ को समझो आप, ठीक है ना। आप बेहतर डिज़र्व करते हो, आप बेहतर हो, आपको बेहतर मिल सकता है, तो क्यों जा रहे हो, अपने आप को क्यों गिरा रहे हो। लास्ट में ना जो एग्जाम्पल दूंगी ना, उससे आप लोगों का माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो आपके लिए है ही नहीं, जो सोच रहा है कि हाँ वो मैं किसी और के साथ खुश हूँ, तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना लाइफ जियो, आपको उससे भी कई गुना, 1000 गुना बेहतर मिलेगा। इस चीज़ को आप गांठ बांध करके रख लो। कोई भी चैनल आपको नहीं बताएगा, थर्ड पार्टी हटा करके आपको उसमें घुसाएगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो टेक्निक, और जो लास्ट में बताऊँगी ना, उसको सुनकर जाना एक बार, ठीक है। तो ये जो है बीए पहले जैसा प्यार नहीं करे तो क्या करना चाहिए, क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बता रही हूँ मैं आपको। देखो बीए अगर आपको पहले जैसा प्यार नहीं कर रहा है तो आप क्यों कर रहे हो, आप क्यों उम्मीद रख रहे हो। आप भी मत करो, छोड़ दो उसको, नहीं कर रहा है ना तो मत करने हो, वो मत करे, आप भी मत करो। जो वो इग्नोर कर रहा है ना, कि आपको खाने पर नहीं बुला रहा है, चाय पर भी नहीं बुला रहा है, आपको घूमने के लिए नहीं बुला रहा है, कॉल नहीं कर रहा है, मत करो ना भाई। आप क्यों पकड़ रखे हो, जब वो नहीं करना चाहता तो आप भी मत करो, छोड़ो, हटाओ, फेंको उसको, ठीक है ना। तो क्यों करोगे आप, क्यों रुलाओगे खुद को, क्यों उम्मीद पाल रखे हो आप भाई। जब वो नहीं कर रहा है तो आप भी मत करो, अपने लाइफ में खुश रहो, एंजॉय करो, ठीक है ना। जो ऐसा कर रहा है ना तुम भी करो, देखना फिर उसके बाद तुम भी इग्नोर करने स्टार्ट करोगे ना, स्पेस दोगे भाई। तुम खुद से जाकर बोल रहे हो कि मेरे से बात नहीं करो, बात करो, मेरे से मिल नहीं रहे हो, मुझसे मिलो, है ना, मेरे होठों को किस नहीं कर रहे हो, करो नहीं भाई। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, सीधी बात है, मत बोलो। क्यों बोलोगे, जब वो नहीं बोल रहा है तो तुम क्यों बोलोगे, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो, ऐसे नहीं करना है भाई, किसी के पीछे पीछे नहीं भागना है। और वो प्यार नहीं कर रहा है, तुम भी इग्नोर करो, तुम भी मत भागो, वो खुद पीछे पीछे आएगा डियर, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। तो भाई आप पहले से देखो, ऐसा होता है, देखो आप स्पेस दोगे उसको, भूख लगेगी आपके प्यार की, वो खुद पीछे पीछे आएगा। क्यों बात नहीं करे, क्या बात है, कैसे है, पहले जैसे मुझे क्यों प्यार नहीं कर रहे, मैं तो इग्नोर करता था, बात करती थी, आप क्यों नहीं कर रही है। सारा चीज़ देखकर पलट जाएगा भाई, थोड़ा तो वेट करो, है ना। और जब आप खुद से उसको जा कर के उसको बोल रहे हो कि मुझसे बात करो, मैं मर जा रही हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, है ना, मैं हर पल तुम्हें याद करती हूँ, क्यों याद करेगा भाई। तुम भी उसको टाइम दो, उसको, है ना, याद करने का मौका दो, तब तो याद करेगा ना, तब तो बात करेगा, फ़ोन उठाएगा कॉल करने के लिए। देखो अगर आपको तीनों टाइम खाना तो मिल ही रहा है, कोई सामने वाले व्यक्ति, आपकी भाभी, मम्मी, कोई भी खिला रही होगी, तीनों टाइम का खाना मिल रहा है, साथ में अगर बीच बीच में स्नैक्स वगैरह और कुछ कुछ बना कर दे रहे हैं, कैसे भूख लगेगी आपको, लगेगी भूख नहीं। उसी तरीके से अगर आपको आपकी भाभी वगैरह कोई नहीं है, मान के चलो, और है भी, ठीक है, ऐसा हुआ कि चलो एक टाइम आपको बोल दिया कि हाँ अभी खाना नहीं बनेगा, मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, और अगर आपको ज़ोर से भूख लगे, है ना, दोपहर में आप डायरेक्ट खाओ या रात को खाओ, उस टाइम देखना आप दाल भी खाओगे ना या चटनी भी खाओगे ना, तो उतना टाइम ना वो भी बहुत टेस्टी लगे। क्यों, क्योंकि आपकी भूख बढ़ी है ना। तो जहाँ पर आपका भूख बढ़ रहा है ना, वहाँ पे वो चीज़ें आपको अच्छी लगेगी, टेस्टी लगेगी। तो इस चीज़ को गांठ बांध कर रख लो आप, थोड़ा सा स्पेस देना है आपको, और जो आप कर रहे हो उसको भी आप अपना कर देखो, देखना आप ना इसको 21 डेज आजमा कर देखो। जो नहीं कर रहा है ना उसको आप भी मत करो, उसके बाद देखना क्या रिजल्ट मिलता है, कमेंट में आकर ज़रूर बताना। किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ। वीडियो पसंद आ रहा होगा ना तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं रोज़ नए नए वीडियोस लाती रहती हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, मेरा पार्टनर मुझे प्यार नहीं करता, क्या करूँ, है ना। आपका पार्टनर प्यार नहीं करता ना, आप भी प्यार करना छोड़ो। क्यों रखे हो, ठेकेदार हो क्या, आप मजदूर हो क्या, काम करना ज़रूरी है क्या, आपको पेमेंट मिल रहा है क्या इसका, नहीं मिल रहा है ना, तो क्यों करोगे भाई, आप भी मत करो। आपका पार्टनर प्यार नहीं कर रहा, फेंको उसको उठाकर, आपको भी दूसरा मिल जाएगा। वो फिर अरे वो बोर हो गया भाई, वो बोर हो गया, आपसे प्यार नहीं करना चाहता। देखो सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको बोले कि एक किताब दूँ मैं आपको इंटरेस्टिंग सा, या आप, है ना, कोई भी आप अपने मन से चूज़ करो, एक दिन पढ़ लिए पूरी किताब, है ना, दूसरा दिन थोड़ा बहुत छूट गया है, चलो इसको पढ़ लूँ, तीसरा दिन उसको भी पढ़ लूँ, है ना, थोड़ा बहुत, चलो किसी दिन, अब 3-4 दिन तो उसने पढ़ लिया, है ना, 3-4 बार उस किताब को पढ़ लिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे और वो पढ़ना शुरू करता है, फिर उसके बाद वो होता ये है कि वो पूरा बोर हो जाता है ना। तो ऐसे करते करते ना वो कितने दिन तक पढ़ेगा भाई, बोर तो होगा ही, उसको नया किताब चाहिए, है ना।
तो इसी तरीके से मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक चीज़ सिंपल सा आपको भले कड़वी लगे, बात सच है, एकदम किसी के पीछे मत भागो। हाँ, जिसको इंटरेस्ट होगा ना उसी किताब को पढ़ेगा, बार बार फील करके अपने सीने से लगा कर, समझ रहे हो बात को। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखो, बिल्कुल अपने आप को गिराओ मत, सेल्फ रिस्पेक्ट आप रखो। और आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो भाई, किसी दूसरे के लिए आप अपना सुसाइड क्यों करोगे, मन क्यों तोड़ोगे, क्यों रोओगे। अपनी फैमिली को भी देखो, आपके घर में भी बहुत लोग हैं, आपको भी बहुत चाहते हैं, है ना। तो अपने लिए जियो, अपने फैमिली के लिए जियो, है ना, अपने भविष्य के लिए जियो। किसी एक इंसान के लिए क्यों बर्बाद करोगे आप, है ना। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना यहाँ पे थर्ड पार्टी वाली, उसी का ना मैं ये बता रही हूँ लास्ट में, है ना, कि देखो जिस तरीके से हमें ये लगता है कि अरे जो चीज़ें हम कंफर्ट हो जाते हैं ना वहाँ पे, कि हाँ ये जो इंसान हमें ऐसे ऐसे पिकअप करता है, यहाँ घुमाता है, ये करता है, वो करता है ना, हमसे प्यार करता है, हम एक एक चीज़ों में कंफर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं उसके साथ जब हम रिलेशनशिप में रहते हैं, है ना। तो हमें आदत हो जाती है उसकी, एक प्रकार से लत हो जाता है ना। तो यहाँ पर होता ये है कि हमें ऐसा लगता है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, है ना। तो यहाँ पर होता ये है कि जैसे अगर वो चीज़ें हमारे पास, जैसे मान के चलो आपके पास से कोई साइकिल है ना, आपको आदत है रोज़ रोज़ साइकिल चलाने की, तो आप नया चीज़ एकदम से नहीं सोचोगे और ना ही उससे एक्सेप्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आपको आदत है वो, चाहे साइकिल आपका खटारा हो गया, कुछ भी काम नहीं कर रहा, फिर भी ऐसे सोचोगे चलो काम तो चल रहा है ना। और जब उस साइकिल आपसे, जैसे कि मान के चलो घर के लोग बोलेंगे ना कि बेच देंगे, ऐसे करेंगे, तो भी आप उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि आपको आदत है। वो उसी टाइम अगर कुछ टाइम बाद चलो छूट भी गया कैसे भी करके, है ना, वहाँ पे आपको एक स्कूटी मिल गया, स्कूटी में ही आप कंफर्ट ढूंढ लोगे और उसके साथ ना रिलैक्स होकर ना उसके साथ आप क्या करोगे, जाना आना स्टार्ट कर दोगे। फिर वो कबाड़ रहेगा तो भी आप उसे फेंकने की ये नहीं करोगे, क्योंकि आदत हो गई है आपको, आप नहीं छोड़ पा रहे हो, ठीक है। क्यों? ये जो है ना, ये चीज़ें आदत होती है, आप कंफर्ट हो जाते हो उसके साथ, इसलिए नहीं छोड़ सकते। तो जो आपके पास होती है ना एकदम खटारा पटारा, तो भी आपको अच्छी लगती है ना। तो इसलिए जो नई चीज़ें हैं उसे आप डिज़र्व करते हो, अच्छा है। अगर आप अपने भविष्य के लिए अच्छा सोचते हो तो किसी के लिए खुद को मत गिराओ, सेल्फ रिस्पेक्ट मत गिराओ, है ना। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, आगे चढ़ो, आगे बढ़ो, है ना। और देखो रुकना तो, देखो जिस तरह आप, क्या आपको पैर दिए भगवान ने, है ना। अब आपकी लाइफ में मान कर चलो आप एक कदम बढ़ा रहे हो, वहाँ पे आकर के कोई कांटा आपके पैरों में चुभ गया, है ना, वहाँ पे थोड़ा सा रुक जाते हो, है ना, रुकते हो ना। अब वहाँ पे निकालिए कांटा, जो भी करना था आपने कर लिया, ठीक है। जब आप कांटा को निकालते हो, ठीक है, अब कांटा को आपने निकाल लिया, तो क्या आप वहीं पे रुक जाते हो क्या? वहीं पे रुक जाते हो क्या? एक पैर चलना जरूरी नहीं समझते क्या? वहाँ से चलकर आगे बढ़ते हो भाई, अपना जो भी काम है, दैनिक काम रहता है उसको करते हो, है ना। और चलना तो नहीं छोड़ सकते। ठीक उसी तरीके से अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, आपका पार्टनर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो दूसरी शादी कर ले रहा है ना, किसी और से बिना बताए, आपको बिना बताए इंगेजमेंट कर रहा है, आपको बिना बताए शादी कर लिया, आपको भनक भी नहीं लगी, आपके मन में उससे बदला लेने का ठान लिया है, आप सोच रहे हो कि हाँ इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, धोखा क्यों किया, है ना। जब अगर शादी करनी थी मुझको बता देते फिर करते, है ना, इस तरह धोखा क्यों दिया, ऐसे आपके मन में रहता है, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगी, है ना, बदला लेकर रहूंगी या रहूंगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो देखो मैं एक बात साफ बोल रही हूँ, अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है ना तो ये गलत भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ बता रही हूँ, ऐसा करेंगे तो आपके दिल को ही चोट पहुँचेगी, आपको ही दुख होगा, है ना, सामने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई वो शादी हो गया, अच्छे से अपनी लाइफ जी रहा है, रात को मस्त खा पी करके मस्त अपनी बीवी के बाहों में जाकर सो रहा है ना, तो आप क्यों तकलीफ़ कर रहे हो भाई, क्यों जाग रहे हो उसके लिए रात रात भर कि नहीं मुझे उसके साथ ऐसा करना है, ऐसे करना है। वो तो रोज़ जा रहा है ना, अपने मनपसंद खाना खा रहा है, उसकी बीवी सेवा सत्कार कर रही है, क्यों भागोगे उसके पीछे। भगवान है, कर्मा कभी ऐसे नहीं जाता, लौट कर आता है। जिसने आपके साथ धोखा किया जिस तरीके से, उसको भी इस धोखे का बदला चुकाना पड़ेगा, है ना, उसको भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसको सजा देंगे। हाँ, लव ऑफ अट्रैक्शन से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, थर्ड पार्टी भी हटा करके आप एसपी को मैनिफेस्ट कर सकते हो, एक्स बीएफ को ला सकते हो, है ना, आप उसकी शादी भी तोड़वा सकते हो लव ऑफ अट्रैक्शन से, और उसको दोबारा अपनी लाइफ में भी ला सकते हो। क्या फ़ायदा ऐसे प्यार का भाई, जो आपका है ही नहीं, आपको छोड़कर चला ही गया है, तो लाकर उस खुशी को क्या करोगे भाई। मुझे तो ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं
अब मान के चलो अगर मेरा पार्टनर अगर ऐसा करता तो मैं उसको फिर से दोबारा ऐसा करने की सोचती भी नहीं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने लाइफ में ना वो घिसे पिटे टायर की तरह ना उसको मत लाओ। भाई क्या यूज़ करोगे, अरे लेना है तो ब्रांड लो, अच्छा चलाओ, है ना, अच्छा फील आए, आपको अच्छा लगे, क्यों करोगे ऐसा, क्यों झुकोगे, क्यों झुकाओगे। लाइफ मिली है एक, अच्छे से जियो, आगे बढ़ो, है ना, क्यों रोना रो रहे हो। अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, आपके अंदर थोड़ा सा भी जोश आया हो ना इस वीडियो को देखने के बाद, आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो, तो कमेंट में लिख कर ज़रूर जाना थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपने लाइफ के लिए, न्यू लाइफ के लिए तैयार हूँ, लिख कर जाना, ठीक है। मैं अपने न्यू लाइफ के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, इस चीज़ को लिख कर जाना है आपको, ऐसे नहीं जाना है वीडियो को देखकर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को लिखना और अपनी लाइफ में ना कुछ नया करना, ठीक है ना। और अपने आप को तैयार करो, बेहतर डिज़र्व करते हो आप, ठीक है ना। आप घिसे पिटे ना टायरों के बीच में मत फंसो, मत चलो, क्यों चलोगे, अच्छे से जाओ, जीना है तो, ठीक है ना। आपके घर वाले हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सबको उम्मीदें हैं आपसे, क्यों सुसाइड करोगे, खुद के लिए जियो, ठीक है ना। अच्छा से इंजॉय करो, ठीक है। देखना है तो अच्छी दुनिया देखो, अच्छी आंखों के साथ, ना कि आप, है ना, दुख भरे ये दास्तान मत सुनो, ना सुनाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, टेक केयर।